नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में हर राज्य में हर प्रकार का एक नया मोड़, एक नया मामला सामने आता है। राजस्थान में इस मामले पर रोक लग गई, लेकिन कई राज्यों में इस मामले पर रोक लग रही है, कई राज्यों में मामले पर रोक नहीं लग रही, विवाद नहीं रुक रहा, नए प्रकार के इश्यू लेकर क्रिएट हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हिमाचल सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया जो बीएड को एक शानदार झटका दिया है। हिमाचल सरकार ने जो नोटिस जारी किया उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले इस बात पर भी चर्चा करूंगा, केवीएस ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपनी चल रही भर्ती प्रक्रिया में नोटिस जारी करके बीएड को बाहर कर दिया। उसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल राज्य सरकार ने अपनी टेट भर्ती में कर दिया। कब का मामला है और इस मामले पर क्या आदेश पारित किया है और किस प्रकार से राज्य सरकारें अब धीरे धीरे इन आदेशों को मान रही हैं और स्वीकार कर रही हैं। जहां नहीं मान रही है वहां पर कोर्ट के आदेश से मानेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की है, वो आपके स्क्रीन पर है। अभी इसी सितंबर महीने में अधिसूचना जारी की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट 2022 में को लेकर अधिसूचना जारी की है। इस विज्ञापन में हिमाचल गवर्नमेंट ने 4 नवंबर 2022 को जब विज्ञापन जारी किया था, 4 नवंबर 2022 को जब विज्ञापन जारी किया था, उस विज्ञापन में 9.6G में बीएड को योग्य माना था। योग्यता निर्धारण में बीएड को प्राइमरी में योग्य माना था, बिंदु संख्या 9.6G में। अब उस योग्यता को निरस्त कर दिया है। उसका कारण बताया हिमाचल सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट में जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और जो तमाम जो भारत सरकार और एनसीटी की जो एसएलपी थी, उन सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए बीएड को बाहर करने का फैसला दिया है। उस अधिसूचना को रद्द करते हुए, उसी फैसले की अनुपालना करते हुए हम बीएड को बाहर करते हैं प्राइमरी टेट से, ये उन्होंने कहा है हिमाचल में। अब उन्होंने इस अधिसूचना इसमें लिखा है कि अब ओनली प्राइमरी के लिए योग्यता ओनली जेबीटी और डीएलएड ही है, बीएड अब इस परीक्षा को नहीं दे सकते प्राइमरी टेट की। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को हिमाचल सरकार ने लागू कर दिया टेट 2022 में, पहले की टेट में, जो कई बोलते हैं कि 11 अगस्त से ये यहां लागू हो गया। अब इसी में उन्होंने अधिसूचना में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 6 अक्टूबर 2023 तक जिसको भी अपनी योग्यता में अपडेट करना है वो अपडेट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग डीएलएड और बीएड दोनों करीबी होती है, तो पहले बीएड के बेसिस पर फॉर्म भर दिया हो तो वो अपनी क्वालिफिकेशन में अपडेट कर ले और बाकी आप इस अधिसूचना को पढ़ सकते हैं। हिमाचल में लागू हो गया। अब वहां पर एक शायद सीएम का बयान है, वो मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कि बीएड को हटाएंगे नहीं हम। अब कैसे हटेंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा। हिमाचल में जो भर्ती प्रक्रिया पहले हो गई उसमें 130 से ज्यादा जो बीएड कैंडिडेट का चयन हुआ, वो कैसे हटेंगे वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अब वो कैसे हटेंगे, जब टेट नवंबर 2022 के विज्ञापन में जब आप 11 अगस्त 2023 के फैसले को लागू कर सकते हैं, तो बाद में आप उस समय की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू क्यों नहीं कर सकते, यह सवाल बनता है। यह तो साफ हो गया कि फैसला 11 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 से पहले फैसला हिमाचल में लागू होता है। जब लागू होता है, जब टेट में आप बाहर करते हैं, तो 130 से ज्यादा जो बीएड कैंडिडेट की नियुक्ति हुई वहां पर लागू क्यों नहीं। हिमाचल के अंदर रिव्यू पिटीशन में स्टे दिया हुआ था। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर को आधार बना करके नए एविडेंस और नई प्रक्रिया एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा चैलेंज करके और पूरा किया था और रिव्यू पिटीशन पर स्टे दे दिया। जब पूरी भर्ती प्रक्रिया अंडरटेकिंग में थी तो कैसे नहीं हटेंगे। यहीं पर जब मामला कोर्ट में बहस होगी तो यहीं पर हिमाचल सरकार अपने ही इस अधिसूचना के निर्णय में उलझ जाएगी।
एक तरफ आप लागू करते हैं, दूसरी तरफ लागू नहीं करते, ये नहीं चलेगा। बाकी कोर्ट में इस मामले पर यदि हिमाचल जेबीटी के साथी मजबूती से इस मामले को लड़ेंगे तो वो सिलेक्टेड भी हट जाएंगे और उनकी जगह जेबीटी साथियों को भी नियुक्ति मिल जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप तथ्यात्मक रूप से कोर्ट में मजबूती पैरवी करके मेहनत कर सकते हैं। ये हिमाचल सरकार का तमाम डीलर साथियों के लिए एक राहत भरी है खबर है, क्योंकि केवीएस ने नोटिस जारी किया, अब हिमाचल से भी हो गया, बाकी जगह से भी धीरे धीरे लागू होगा। वेट एंड वॉच, धैर्य रखिए, इस पर तमाम हमारे प्रयास जारी है।